मेरे प्यारे छात्र 10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि ईमानदारों के सम्मेलन में पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे ईमानदारों के सम्मेलन के लेकर हरिशंकर प्रसाद जी के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं और इसके अलावा हम ऐसे ईमानदार कहकर लेखक किस तरह बेईमानी का काम करना चाहते हैं। लेखक हरिशंकर प्रसाद जिन्होंने ईमानदारों के सम्मेलन आयोजन किए थे उनके साथ किस तरह का बेईमानी का कार्य करना चाहते हैं, खुद उस बेईमानी के कार्य में किस तरह वह फंस जाते हैं, ये सभी हम आज की कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, लेखक हरिशंकर प्रसाद जी को जिन्होंने ईमानदारों के सम्मेलन आयोजन किए थे ना, वह लेखक हरिशंकर प्रसाद जी को बड़े ईमानदार समझकर और उनमें वह गुण देखकर ईमानदारों के सम्मेलन के उद्घाटन उनके हाथ से ही करवाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक पत्र भी भेजे, उसमें लिखा गया था कि आपको आपके आने जाने की किराया दिया जाएगा और साथ ही साथ आपके लिए रहने के लिए जगह, भोजन आदि की व्यवस्था भी कर दिया जाएगा। आपको यहाँ आकर हमारे कार्यक्रम का उद्घाटन करना है, यह उन्होंने लिखकर भेज दिया। लेखक हरिशंकर प्रसाद जी को उसी वक्त ख्याल आया कि मैं तो ईमानदार नहीं हूँ, ऐसा कुछ काम भी नहीं किया, फिर भी ये लोग मुझे ईमानदार समझ रहे हैं, इसलिए इनको चकमा देना है, नहीं तो इनसे जो ईमानदारी का जो भाव उन्होंने समझ कर रखा है ना, उनके साथ बेईमानी करूँगा। यानी इसका अर्थात है पहले दर्जे का किराया लूँगा लेकिन सफ़र तो दूसरे दर्जे में करूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने आलोचना कर 150 रुपये बचाने की योजना बनाकर यहाँ ईमानदारों के सम्मेलन में आए। किस तरह स्वागत होते देंगे। यहाँ ट्रेन से आए थे, ट्रेन से जैसे ही उतरे उनका खूब स्वागत किया गया। ऐसा स्वागत किया गया बहुत, मतलब वहाँ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ऐसा स्वागत वहाँ मिला। स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ। स्टेशन पर लेखक हरिशंकर प्रसाद जी का खूब तरीके से स्वागत किया गया। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाए गए। जैसे इलेक्शन जीतने के बाद में हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स को जो मालाएं पहने जाते हैं ना, और उनका कैनवास करते वक्त जैसे मालाएं, बड़े बड़े मालाएं पहनाए जाते हैं ना, वैसे ही यहाँ 10 से भी ज़्यादा फूल मालाएं पहनाए गए। यहाँ पहनाए गए फूल मालाएं एक नहीं था, 2 नहीं था, 10 से भी ज़्यादा था, और साथ ही साथ बड़े बड़े फूल मालाएं थे और शानदार फूल मालाएं थे। यदि वह बेचे तो भी लगभग 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 100 रुपये तो जरूर बनते थे, ऐसा उन्होंने आलोचना किया। देखिए, सोचा जैसे ही उनके शरीर पर माला पहनाए गए, उनको जो कहना गर्दन पर माला पहनाए गए, वैसे ही उन्होंने सोचने लगा कि आसपास कोई माली हो तो फूल मालाएं भी बेच देता था। शायद एक माली यहाँ मिला तो ये सभी फूल मालाएं उनको देकर कुछ कमा भी सकता था। कितना जो वही विशिष्ट तरह का आलोचना है। देखिए, यह कहते हैं उन्होंने मुझे ईमानदार क्यों समझा है, आखिर मैंने उनको ऐसा सबूत भी नहीं दिया था, फिर भी उन्होंने मुझे ईमानदार समझा है, इसलिए उनको मुझे
धोखा देना ही है, ऐसा आलोचना कर कर उन्होंने 150 रुपये तो बचा लिया था। लेकिन अभी जैसे ही फूल मालाएं उनको पहनाए गए, वह सोचने लगा कि पास ही कई माली मिला तो फूल मालाएं बेचने वाले, नहीं तो फ्लावर्स इकट्ठा करने वाले, कोई भी जो माली मिला तो मैं जरूर ये फूल मालाएं बेचकर कुछ पैसा कमा लेता था। यानी मार्केट में उसका प्राइस जब 50 रुपये है तो मैं उनको लगभग 10-20 रुपये में दे देता था। 20 रुपये में दिया तो भी 10 फूल मालाएं मतलब 200 रुपये हो गया। देखिए कितना जो बड़ी तरीके से लेखक आलोचना करते हैं। मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराए गए। लेखक को रहने की जगह भी दिए गए थे, इसलिए उन्होंने होटल के एक बड़े कमरे में उनको रहने के लिए कमरा बुक किए हुए थे और बड़े से बड़े कमरा वहाँ ठहरने के लिए दे दिए। मेरे कमरे के बाएं और सामने 2 हॉल थे, एक तरफ बाएं और दूसरी तरफ सामने। उनके लेफ्ट साइड और सामने एक बड़ी सी बड़े 2 हॉल थे, जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे। यानी यहाँ इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हुए 30 से 35 30 to 35 प्रतिनिधियां वहां सामने और बाएं रहने वाले कमरे में ठहरे थे। मेरे ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए। कुछ उनके जो ईमानदार साथी, ईमानदार कहने वाले साथी लोग, उनको नहीं आना है ऐसा नहीं कह पाए, इनके कमरे में आकर रुक गए। यानी 2-3 व्यक्ति। मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा तो उन्हें तकलीफ होगी। कितना जो बड़ी आलोचना है। देखिए यहाँ लेखक मिस्टेक कर देते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? देखिए वहाँ इनको तकलीफ होगा, जो उनके साथ रहते हैं ना, कमरे के लिए ताला लगा लिया तो यहाँ उनको जो उनके साथ रहते हैं ना, उनको यदि बीच में आना पड़ा तो उनको जो कहना मेरे पास से आकर पूछना पड़ेगा चाबी के लिए, और नहीं तो कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ताला, उनको तकलीफ नहीं होना है इसलिए ताला ही नहीं लगाए। इनका कारण भी था, ताला नहीं लगाने का कारण भी था। कारण क्या था? यहाँ तो ईमानदारों के सम्मेलन था। यहाँ आने वाले सभी ईमानदारी थे, ईमानदारी के लिए नाम कमाए हुए व्यक्तिगण थे, लेकिन उनको मालूम नहीं था सबके दिल में बेईमानी का गुण था, रहते हैं। ऐसा कहना असंभव है, किसी पर भी विश्वास करना शायद गलत ही लगेगा। देखिए जिसमें यस ओके, मैंने सोचा ताला लगा ये रही तो उन्हें तकलीफ होगा। तकलीफ मतलब प्रॉब्लम, नहीं तो समस्या हो जाएगा। मैंने ताला नहीं लगाया। लेखक ने ताला नहीं लगाया। उद्घाटन शानदार हुआ। उसका जो उद्घाटन था ना, चीफ गेस्ट के रूप में यही गए थे उद्घाटक के रूप में। उद्घाटन शानदार हुआ। सुपर तरीके से लेखक हरिशंकर परसाई जी भाषण भी दिए। मैंने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया। लगभग 1 घंटा तक सुंदर, मतलब लोगों यह सुनकर बहुत आकर्षित हुए थे, वैसा भाषण इन्होंने दिए थे। लोग जा चुके थे, सभी लोग, कार्यक्रम समाप्त हो गया। कार्यक्रम समाप्त होते मतलब अब यह उद्घाटन समारोह कार्यक्रम समाप्त हो गया। जैसे ही समाप्त होते ही वह लोग तो जा चुके थे, मैं था मुख्य अतिथि। यहाँ के जो मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट, मेन चीफ गेस्ट यहाँ ही थे, लेखक हरिशंकर परसाई जी। मुझसे लोग बातें कर रहे थे। यहाँ आयोजन किए हुए कार्यकर्ताओं भी और साथ ही साथ कुछ उनके भाषण सुनकर प्रभावित हुए लोग भी आकर उनसे ऑटोग्राफ ले रहे थे और साथ ही साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। मैंने चलने लगा तो वैसे इसी बीच में उन सब से बातचीत की और ये सभी होने के बाद में चलने लगा, अपने कमरे के ओर चलने लगा तो चप्पलें पहनने गया। उनकी चप्पल कहाँ रखा था ना, जहाँ रखा था उनके चप्पल वहाँ
चप्पलें पहनने के लिए गया। देखा तो मेरे चप्पल गायब हो गई थी। ईमानदारों के सम्मेलन में चोरी हो गया। यह क्या हुआ है? लेखक की चप्पल, वह भी नया नया चप्पल, अच्छा सा अच्छा चप्पल, यह गायब हो गया, गायब हो गया था। मेरे चप्पल गायब हो गए थे, नई और अच्छी चप्पलें थी, नया नया चप्पल था। इस कार्यक्रम के लिए आने के लिए ही उन्होंने परचेज किए हुए थे और साथ ही साथ एक मजबूत चप्पल था, यह ऐसा कहते हैं। अब वहाँ एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें बची थी। यानी चोरी करने वाले आदमी क्या किया था? लेखक का नया नया चप्पल यह चोरी करने वाला लेके गए थे, उसका जो पुराना चप्पल, वहाँ पुराने और फटे चप्पल छोड़ कर गए थे। पुराने मतलब ओल्ड, बहुत यूज किए हुए, और फटे मतलब टूटा फूटा स्थिति में रहने वाले। एक जोड़ी फटी और पुरानी चप्पल थी, मैं उन्हें ही पहन लिया, उसे ही लेकर पहन लिया, क्योंकि चप्पल पहने बिना उन्हें वॉक करना थोड़ा डिफिकल्टीज हो रहा था, इसलिए वह फटे ही वह चप्पलें पहन लिया। यह बात फैल गई कि मेरी नई चप्पलें कोई पहन गया है। यह बात है ना पूरे जो सम्मेलन में और सब लोगों के जो कहना कानों तक यह पहुंच गया कि लेखक हरिशंकर परसाई जी, जो इस कार्यक्रम के उद्घाटन करने के लिए आए थे, जिन्होंने शानदार भाषण दिया था, उनकी चप्पलें चोरी हो गई है, किसी ने पहन गए हैं। वह बात फैल गई कि मेरी नई चप्पलें कोई पहन गए हैं। एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए, इनको सांत्वन करने के लिए, इनके जो कहना भाषण के बारे में बातचीत करने के लिए नहीं है, शायद आपके चप्पल गायब हो गए हैं, ऐसा कहने के लिए एक ईमानदार डेलीगेट, ईमानदार व्यक्ति, इस सम्मेलन में ही भाग लिया हुआ एक ईमानदार कहने वाले प्रतिनिधि, डेलीगेट मतलब प्रतिनिधि कहते हैं, ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए, इनकी तरह ही आए हुए एक ईमानदार डेलीगेट वहां उनके कमरे में आए, कहने लगे कि आपकी चप्पलें कोई पहन गया है? वह पूछ रहा है, लेखक से पूछ रहा है। देखिए यह कहते हैं चोट पर चोट लगा देना, इसका मतलब है ऑलरेडी यह दुखित है अपने नए चप्पल को कर, इसके बीच में यहाँ आकर पूछ रहा है आपकी चप्पलें कोई पहन गए हैं क्या? यह क्या है? और भी दर्द उनको देने वाले थे। यहाँ डेलीगेट, ईमानदार डेलीगेट नॉट ओनली और दर्द दिया, और उसके ऊपर एक और बड़ा दर्द भी इन्होंने लेखक को दिया। वह क्या है देखेंगे। मैंने कहा, लेखक ने कहा, हाँ इतने बड़े जलसे में चप्पल की अदली बदली तो हो जाती है, ये तो कॉमन है, क्योंकि क्या है इतना बड़ा जलसे है, यानी बहुत बड़े भीड़ है, इस भीड़ में शायद यहाँ चप्पलें अदली बदली हो जाते हैं। शायद उन्होंने अनजाने से, नहीं तो कुछ गलती से शायद उनका चप्पल पहनना था, साइड में रखा हुआ, वह मेरा चप्पल पहन लिया है। शायद ऐसे वैसे होकर उनकी मेरा चप्पल शायद किसी ने पहन कर गए थे, अदली बदली हो जाती है, ये तो कॉमन है, ये तो कहने की बात ही नहीं है। फिर मैंने ध्यान से देखा, उसी वक्त लेकर सामने रहने वाले ईमानदार डेलीगेट को ध्यान से देखते हैं। ध्यान से कहाँ देखा? उनके पैरों को देखा। पैरों में क्या था? चप्पलें थे। चप्पल को देखा। चप्पल को देखते ही लेखक को पता चल गया कि जो चप्पलें वहाँ पहने हुए थे ना, वह किसी और का नहीं था, बिल्कुल लेखक का ही था। उन्होंने मान लिया जो चप्पल इन्होंने पहना है ना, वह मेरी ही चप्पल है, ऐसा मान लिया। ऐसे देखेंगे, मैंने कहा हाँ इतने बड़े जलसे में चप्पलें तो अदली बदली हो जाती है। लेखक को कहा अदली बदली तो हो जाती है। फिर लेखक ने ध्यान से देखा तो उनके पाँव में मेरी ही चप्पल ही थे। जो सांत्वन देने के लिए आया था ना, कितना जो धैर्य है देखिए,
ऑलरेडी धोखा दे चुके हैं, ऑलरेडी इन्होंने नया चप्पल किसी और का पहना हुआ है और बीच में आकर इसको ही सांत्वन कर रहे हैं, इसको ही दिलासा देने के लिए प्रयत्न कर रहा है। ये क्या है? देखिए, इसका जो कहते हैं ना हुंबु धैर्य ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ। इट मीन्स थोड़ा अहंकारित होकर धैर्य से जो सामने जाना, मैं कुछ नहीं किया हूं, मैं कुछ नहीं किया हूं, जो कुछ भी हुआ है ना तुमने ही गलती की हो, ऐसा कहने वाली जो गलती है आपकी, जो कहना उनके पैरों में पाँव में मेरी ही चप्पलें थे, मेरी चप्पलें देख रहे थे, वो भी मेरी ही चप्पलें देख रहे थे। उसी बीच में जो ईमानदार डेलीगेट इनके सामने आकर बैठा था ना, वहाँ मेरी चप्पल देख रहे थे। लगभग 100% जो फटी पुरानी चप्पल था ना, वहाँ उसी ईमानदार डेलीगेट का था। जो ईमानदार डेलीगेट पहना हुआ चप्पल था ना, वह इसी लेखक का था। देखिए, दुर्भाग्य का विषय है कि इन्होंने क्या किया है, जो आमने सामने ही है, इनके चप्पल वहां पहने हुए हैं, उसके चप्पल यहां पहने हुए हैं, ऐसे है। ऐसे समय पर वहां ईमानदार डेलीगेट चुपचाप वहां से जा सकते थे, लेकिन उन्होंने गया नहीं। क्या किया हम देखेंगे। पाँव में लगभग मेरे ही चप्पल थे और मेरी चप्पल देख रहे थे, वे बहुत करके उनकी ही थे। शायद लेखक ने पता लगा लिया कि यह बिल्कुल उसका ही चप्पल है। उन्होंने मेरा चप्पल पहना हुआ है, शायद यह चप्पल उसका ही है। पर वह बेहिचक मुझे समझाने लगे, निसंकोच कहते हैं ना, संकोच के बिना, विदाउट एनी हेजिटेशन, बेहिचक मुझे समझाने लगे। ननगे तिड़ी ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, लेखक को ही यह समझा रहे हैं। समझाते हुए क्या कहते हैं? देखिए लेखक से कह रहा है, वह ईमानदार डेलीगेट लेखक से कह रहा है, देखिए चप्पलें एक जगह नहीं उतरानी चाहिए, चप्पलें एक जगह पर नहीं उतरानी चाहिए, आपको एक जगह पर नहीं उतारनी है, ऐसा कहते हैं। एक ही जगह चप्पलें एक जगह नहीं उतरानी चाहिए। एक चप्पल यहां उतराए तो दूसरे चप्पल 10 फीट दूर आपको उतराना पड़ता है। वहां एक चप्पल रखे तो यहां एक चप्पल रखना है। इससे क्या होता है, वहां से यहां ढूंढ नहीं पाते हैं, ऐसा इसकी आलोचना है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि जो चप्पल लेखक का था ना, वही पहना हुआ है, वही लेखक को समझा रहे हैं। कितना जो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। देखिए, चप्पल एक जगह नहीं उतरानी चाहिए, एक चप्पल यहां रखे तो दूसरी चप्पल 10 फीट दूर। आप सभी करते हैं ना, कभी कभी यहाँ टेम्पल ये सभी गए तो आप एक चप्पल वहां रखते तो दूसरा चप्पल लगभग दूर ही रखते हो, तब चप्पलें चोरी नहीं होते हैं। एक चप्पल तो कोई पहनकर नहीं लेके जाते हैं, एक ही जगह छोड़ जाए तो कोई भी पहन लेगा। एक ही जगह पर आप छोड़ कर गए तो कोई भी आपका चप्पल पहन लेते हैं। मैंने ऐसे ही किया था। देखिए, मेरा चप्पल है ना, जो चप्पल मैंने पहना है ना, ये चप्पल मेरा नया चप्पल है। मैं चप्पल यही जो कि ना ऐसे ही किया था, एक चप्पल यहाँ रखा था, दूसरा चप्पल वहां रखा था। कितना जो लेखक का चप्पल पहना हुआ है, फिर भी लेखक को ये समझा रहे हैं, एक चप्पल यहां रखा था, दूसरा चप्पल वहां रखा था। लेखक को मालूम है जो चप्पल वहां पहना हुआ था ना, वह अपना ही है, फिर भी समझाने का जो कोशिश कर रहे थे। ऐसा ही किया था। मैं देख रहा था कि वह मेरी ही चप्पल पहने हैं और मुझे ही समझा रहे हैं। लेखक को आश्चर्य हो रहा था, जो आदमी मेरे सामने बैठा है, जो मुझे समझा रहे हैं, वह लगभग मेरी ही चप्पल पहने हैं और मुझे ही समझा रहे हैं। कितना जो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, ऐसा लेकर सोचने लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं है। लेखक उस वक्त इतना समझाने के बाद में
आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। सुबह दूसरी खरीद लूँगा, टेंशन नहीं लेना है। मेरा चप्पल गया है ना, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं दूसरा खरीद लेता हूँ, मैं दूसरा खरीद लेता हूँ। आपके चप्पल नहीं गए है ना, यही गनीमत है, यही गनीमत है। आपका चप्पल नहीं गए है ना, आपका चप्पल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है हुआ है ना, यही खुशी की बात है। गनीमत मतलब खुशी का बात कहलाते हैं। आपके लिए यही गनीमत है, आपको टेंशन नहीं लेना है। मेरे चप्पल गए है ना, आपको उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। दूसरे दिन मतलब कल मैं वहाँ दूसरा चप्पल ले लेता हूँ और साथ ही साथ आपको चप्पल नहीं गए है ना, यही गनीमत है, ऐसा कह देते हैं। उसको मालूम है, लेखक को मालूम है वह उसका चप्पल नहीं है, फिर भी वह कह देते हैं आपका चप्पल नहीं गए है ना, यही खुशी की बात है। फिर मैंने देखा कि एक बिस्तर की चादर भी गायब है। कमरे में वहाँ आए हैं, जैसे ही जो क्या है ना, बिस्तर का एक चादर देखा, वहाँ एक चादर ही गायब था। देखिए ईमानदार सम्मेलन में 2 चोरी हो गया, एक तो चप्पल चोरी हो गया, दूसरा रूम में रखा हुआ एक चादर ही गायब है। इसलिए मैंने आयोजनकर्ताओं से कहा, आयोजनकर्ता जिन्होंने आयोजन किया था ना, जिन्होंने इसका इंतजाम किए थे, इस कार्यक्रम का प्लानिंग किए थे, उनको बुलाकर कहा, तो उन्होंने कहा, जवाब दिया, शायद उन्होंने जवाब दिया, होटल वाले ने दुलाने के लिए भेज दिए होंगे। शायद यहाँ के जो होटल वाले हैं ना, आपका वह चादर शायद दुलाने के लिए, वॉश करने के लिए शायद लेके गए होंगे, ऐसा कह रहे। दूसरे आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, कुछ ही समय में आपका दूसरा चादर आ जाएगी। पर दूसरी आई नहीं, दूसरा पता ही नहीं है, दूसरे का पता ही नहीं है। दूसरे दिन गोष्ठी शुरू हो गई। अगला दिन मतलब सेकेंड डे गोष्ठी शुरू हो गई, गोष्ठी शुरू हो गई, चर्चा गोष्ठी, संगीत गोष्ठी, वहाँ गोष्ठी, यहाँ गोष्ठी, सभी गोष्ठी करते हैं। यहाँ लोगों के आमना सामना हो जाते हैं। रात को गोष्ठी से लौटा, जैसे ही रात को गोष्ठी से लौटा, वह गोष्ठी जो एक कार्यक्रम था, वह कार्यक्रम से लौटा तो देखा कि 2 और चादरें गायब है। 2 और चादरें जो जहां रखा था ना, वह चादर भी गायब थे, तीनों चली गई है। पहले एक चादर गया था और अब 2 चादर, तीनों की तीनों चादर यहां से लापता है। दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा। वेरी नेक्स्ट डे धूप का चश्मा यहाँ खोजने लगा। देखिए पहले दिन चप्पल गायब, वेरी नेक्स्ट डे वहाँ चादर गायब। उसके बाद में जैसे ही यहाँ गोष्ठी के लिए, विचारक गोष्ठी के लिए वहाँ जाने वाले थे, चर्चा करने के लिए जाने वाले थे, तो गोष्ठी से, रात को गोष्ठी से लौटा, देखा कि 2 और चादर गायब है। और दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा। जो धूप का चश्मा वह पहनता था, धूप का चश्मा मतलब सनलाइट कहते हैं, सन से बचने के लिए, सन की जो तीक्ष्ण जो किरणों से बचने के लिए, रेस से बचने के लिए वह सनग्लास पहनते हैं, वैसे है, ब्लैक सनग्लास कहते हैं ना वह। चश्मा खोजने लगा तो नहीं मिला। शाम को तो था, शाम को था, पिछले दिन की शाम को यहाँ था, लेकिन आज सुबह बैठक में भाग लेने के लिए जाने से पूर्व नहीं है। मैंने 1-2 लोगों से कहा, वहाँ ही रहने वाले 1-2 लोगों से कहा, आयोजनकर्ताओं से कहा, बात तो फैल गई कि लेखक का धूप का चश्मा भी गायब है। देखिए एक एक करके सभी गायब हो रहे हैं। इसी समय बगल के कमरे में हल्ला हुआ। इसी समय बाजू में रहने वाले, नहीं तो साइड में रहने वाले बगल के जो कमरे में हल्ला हुई, बब्बे को बता है, इट मीन्स बब्बे बड़े तरह बोलो, अरे मेरा ब्रीफकेस कहाँ चला गया है, मेरा ब्रीफकेस कहाँ चला गया है, मेरा ब्रीफकेस कहाँ चला गया है।
यही तो रखा था, यहाँ ही रखकर गया था। मैंने पूछा उसमें पैसा तो नहीं थे ना? लेखक उनसे पूछते हैं पैसा तो नहीं थे ना उसमें? ऐसा कहने पर जवाब मिला पैसा तो नहीं थे, कागजात थे। पैसा तो नहीं थे, कागजात थे। मैंने कहा तो मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, कागजात से कोई लाभ नहीं है इनको, और कागजात से कुछ लाभ नहीं है, आपको वह सूटकेस मिल जाएगा। मैंने कहा तो मिल जाएगा। मैं बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंच गए। मैं बिना ही धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंच गए। वहां से सीधा से सीधा बैठक के लिए पहुंच जाते हैं। ये समझ लीजिए बच्चों, हम इस पाठ में देखिए बहुत महत्वपूर्ण कहने वाले बहुत कुछ अंशों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। देखिए पहले लेखक 150 रुपये बचाने की लालच से इस कार्यक्रम में आते हैं। जैसे ही उसको फूल मालाएं पहनाया जाता है, उस वक्त उसे माली से भिजवाकर कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। कमरे में रहने के लिए एक बड़ा कमरा देते हैं, लेकिन कुछ उनके ही जो ईमानदार कहने वाले लोग उनके साथ रहने के कारण से ताला नहीं लगाते हैं। वह कार्यक्रम के उद्घाटन होते वक्त वहाँ चले जाते हैं, शानदार हो जाते हैं। जैसे ही कमरे में वापस आने के लिए वह स्टेज से नीचे आते हैं तो उनका जो चप्पल गायब हो चुके थे, और एक ईमानदार डेलीगेट उनको आकर समझा रहे थे कि एक चप्पल, आपके चप्पल एक ही जगह पर नहीं रखना था, एक चप्पल यहाँ रखे तो दूसरी चप्पल 10 फीट दूर रखना है, ऐसा समझा रहे थे। इस बीच में लेखक को पता चलता है जो चप्पल वहाँ पहना हुआ था वह लेखक का ही था। मेरा चप्पल ही पहनकर मुझे ही समझाने का प्रयत्न कर रहा है। लेखक को यह आश्चर्य हो जाता है। जैसे ही वह कमरे में आते हैं, कमरे में वह देखा तो एक चादर गायब हो जाते हैं। उन्होंने आयोजनकर्ताओं से पूछने पर उन्होंने कहा कि शायद होटल वालों ने धोने के लिए लेके गए होंगे। रात को वहाँ एक और बार देखा तो वहाँ तीनों के तीन चादर भी वहाँ गायब हो गए थे। जैसे ही सुबह उठकर वह बैठक में भाग लेने के लिए अपना धूप का चश्मा खोदने लगा तो धूप का चश्मा वहाँ नहीं था, किसी और ने उसको पहने गए थे। और इस तरह लेखक का एक एक सामान गायब होते जा रहे हैं। इस बीच में बाजू वाले कमरे में से हल्ला मची कि मेरा ब्रीफकेस गायब हो गया है। उस वक्त लेखक ने कहा पैसा तो नहीं था ना? उस वक्त नहीं था। ऐसा कहने पर आपको जरूर वहाँ ब्रीफकेस मिल जाएगा, ऐसा कहकर उनको सांत्वन कर देते हैं। इस बीच में लेखक बैठक में भाग लेने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह आगे का भाग हम आने वाली कक्षा में चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में आपको पैटर्न, पोर्शन और लेटर राइटिंग ये सभी कहा था। उसको एक और बात ध्यान से देखिए, सुंदर तरीके से आप प्रश्नोत्तर लिख लीजिए। एग्ज़ाम के लिए सभी महत्वपूर्ण है। बच्चों, आज की जो समय पर आपका व्यूज़ थोड़ा कम होते जा रहे हैं। मैंने देखा कि लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी कक्षा बहुत कक्षा नहीं देखते हैं, उसमें से भी आप हिंदी कक्षा को भी नहीं देख रहे हो। इसलिए कह रहा हूँ आपको यहाँ सभी कक्षा देखते ही रहना है। आपको एक ना एक हिंट एग्ज़ाम के बारे में मिलते ही रहते हैं। इसलिए आप सभी अपना प्रयत्न करने वाले हैं, ऐसा हम सोचते हैं, और अच्छी से अच्छे तरीके से लिखने के लिए प्रयत्न कीजिए। आने वाली कक्षा में लेखक का और भी क्या क्या वस्तु गायब हो गए और साथ ही साथ किस तरह यह ईमानदारों के सम्मेलन में लेखक का अनुभव हुआ, इन सभी विचारों के बारे में हम आने वाली कक्षा में चर्चा करेंगे। यहाँ कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।